अगस्त 1947 की वह सुबह बहुत खास थी। हर गली में जय हिंद के नारे गूंज रहे थे, हर हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। आजादी की खुशी हर ओर दिख रही थी। लोगों को इस बात का सुकून था कि अंग्रेजों की गुलामी से अब आजादी मिल गई। 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी के बाद सूरज की पहली ऐसी किरण थी जिसने देश को अपनी रोशनी में आजाद पाया। आधी रात को संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मशहूर भाषण देकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। लेकिन असली एहसास उस वक्त आया जब सुबह का उजाला फैला और लोगों ने महसूस किया कि वे अपने देश के मालिक हैं। सुबह होते होते हर खुशी लहर बनकर पूरे मुल्क में दौड़ गई। शहरों और कस्बों में, गांव-गांव में लोग छतों पर चढ़कर, गलियों में निकलकर तिरंगा फहराने लगे। कोई झंडा कपड़े के टुकड़े से बना रहा था, तो कोई घर के आंगन में मिट्टी में गाड़कर झंडा लहरा रहा था। जगह जगह बच्चों के चेहरे पर तिरंगे के रंग, हाथों में पतंगे और होठों पर वंदे मातरम का गीत गूंज रहा था। दिल्ली में लाल किले के सामने हजारों लोग जमा हो गए। हवा में आजादी के नारे, गीत और बैंड बाजों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण रेडियो पर गूंजा, लोग लाउडस्पीकर के पास खामोश होकर उसे सुनते रहे, मानो ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले कल का वादा हो। लेकिन इस जश्न के पीछे एक गहरा दर्द भी था। आजादी के साथ आया था मुल्क का बंटवारा। पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। सरहद के दोनों तरफ लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। रेलगाड़ियां शरणार्थियों से खचाखच भरी हुई थी और कई बार उनमें जिंदा लोग कम, लाशें ज्यादा मिलती थी। परिवार बिछड़ रहे थे और दर्द हर आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लाहौर, कराची, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता, हर जगह का माहौल मिला जुला था। कहीं आजादी का जश्न था, कहीं दंगों की आग थी। उस वक्त के गवाह बताते हैं कि लोग एक ही दिन में हंसते भी थे और रोते भी थे। कई इलाकों में मस्जिदों और मंदिरों के बाहर लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जबकि कुछ ही मील दूर खून खराबा भी हो रहा था। दिल्ली की सड़क पर तिरंगे की छोटी छोटी दुकानें सज चुकी थी। लड़के झंडे बेच रहे थे, महिलाएं सफेद साड़ी में तिरंगे का बॉर्डर लगाकर पहने थी। जगह जगह मिठाई बांटी जा रही थी, खासकर जलेबी। उस दिन सबसे ज्यादा बिकने वाली जो मिठाई थी वह थी जलेबी। स्कूलों में बच्चों को कतार में खड़ा करके तिरंगे की सलामी दिलवाई जा रही थी। लाल किले से तिरंगा लहराने का दृश्य उस वक्त के हर नागरिक की आंख में बस गया। जैसे ही नेहरू जी ने झंडा खींचकर ऊपर किया, भीड़ से जोरदार भारत माता की जय की गूंज उठी। उनके भाषण में वह आत्मविश्वास था जो एक नए मुल्क को चाहिए था। अपने भाषण के दौरान नेहरू ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता गरीबी मिटाना है और इस देश के हर आदमी को बराबरी का हक देना है। रेडियो पर यह भाषण सुनने के लिए लोग गांव-गांव में लाउडस्पीकर लगाए हुए थे। लोग खेत खलियान से, बाजार से, यहाँ तक कि दूर दराज के पहाड़ी इलाके से पैदल चलकर आए। कई लोग कहते हैं उन्हें भाषण का हर शब्द तो याद नहीं, लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब सी मिठास थी, मानो सब कुछ नया है। मिट्टी की खुशबू, आसमान का रंग और दिल की धड़कनें, सब कुछ नए जैसा महसूस हो रहा था। वही आजादी के पहले दिन ही भारत ने यह फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, ये सफर रुकने वाला नहीं। देश ने अपनी विविधता को अपनी ताकत माना। अलग अलग धर्म, भाषा, पहनावा, लेकिन एक ही तिरंगे के नीचे सब कुछ एक ही था। 15 अगस्त 1947 की सुबह सिर्फ जश्न और जज्बात का दिन नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की मशाल थी।
ये वे दिन था जिसने साबित किया कि गुलामी के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ना मुमकिन है अगर लोग एक साथ खड़े हो जाएं। आज 2025 में जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उस पहली सुबह की याद हमें ये सिखाती है कि आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारे पूर्वजों के खून, पसीने और सपनों का प्रतीक है। और हर 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी की उस पहली सुबह जैसा जज्बा हमें हमेशा जिंदा रखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे खबर स्तंभ।